जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हमने यही बात कही है कि यह एक प्रस्ताव इस सभा कि भाई जिसकी जितनी संख्या है, मैं केवल एक प्रस्ताव लेने के लिए सरकार से कह रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप आरक्षण के नियम लागू कर दें। और इसी प्रस्ताव में, और आप इसी विचार के हैं या सरकार उसी विचार के है कि भाई जिसकी जितनी संख्या है हम उसको उतना आरक्षण देंगे। जो जाति जनगणना कराने के कहता था कि हम कतई नहीं कराएंगे, और आपने देखा होगा कि कई बार भारत सरकार के मंत्रियों के बयान आए कि भाई जाति जनगणना कराना ये केवल देश में एक तरह का आतंक फैलाना है। आखिर यह 77% क्यों रुका हुआ है मेरा? इसलिए कि वह 50% का जो कैप है, जिस कैप को हम तोड़ नहीं पा रहे हैं, जिस कैप के कारण बिहार का भी निरस्त हुआ, आज कई प्रदेशों ने 50% की सीमा को पार करके इस चीज को राष्ट्रपति के यहाँ भेजा है। भारत सरकार कुंडली डाल के बैठी। एक निर्देश चाहिए आसन से। आपने माननीय सदस्यों का विस्तार अगर देखा होगा तो एक पन्ने का है। क्या ये उचित है? प्रस्ताव तो अब जैसे अनुमंडल बनाना है, मैं केवल आपसे आग्रह कर रहा हूं, तो बस केवल कि यह सभा विस्तार करता है कि एक्स अनुमंडल बनाया जाए। क्यों बनाया जाए, नहीं बनाया जाए, वो तो यहाँ के लिए है। एक एक पन्ने में समय जाया चला जाता है, और फिर तो ये नहीं एक निर्देश हो ताकि आने वाले जो नए सदस्य हैं उनके ध्यान में ये बातें हैं कि अब इस तरह से लिखा जाता है। 25 साल का अवधि हम लोगों ने इसी तरह पार कर दिया है। नहीं, नया चीज करने में थोड़ा अध्यक्ष महोदय, आसन सर्वोपरि है। ठीक है, आपका टोका टोकी होना चाहिए कि अब जैसे मैं किसी नाम नहीं लेना चाहता, अभी जस्ट आपने देखा होगा कि एक पन्ने का था, विषय कुछ और है, विषय कुछ और है। वो तो छोड़ दीजिए, शून्य काल में भी वही परिस्थिति है। ये लेकिन संसदीय कार्य। अब मेरा एक आग्रह होगा कि सभा सचिवालय में समरूप प्रश्न, एक जैसे विषय के प्रश्न, ध्यानाकर्षण के शब्दों की सीमा, शून्यकाल के शब्दों की सीमा, इसके लिए मेरा आग्रह होगा कि कम से कम एक सेमिनार या एक बेहतर तरीके से प्रशिक्षण कार्यशाला हो जाए। ठीक, चाहे वो माननीय सदस्यों के लिए हो, हम लोगों के लिए हो, सभा सचिवालय के सदस्यों के लिए हो, जिससे विधानसभा के कम समय में अधिक कामों का निष्पादन हो सकेगा। मान्यवर, यही आग्रह आपसे। आप बोलने के पहले ही हम सभा सचिवालय के कर्मचारी को बोल रहे थे, जिस विषय का आप उद्धृत किए उसी विषय पर, जिसमें कंट्रोल करना ही पड़ेगा। चलिए, नहीं, इसमें जब तक दंड का क्यों प्रावधान है अध्यक्ष महोदय? इसलिए है ताकि अपराधी को भय लगे, गलत करने वाले को भय लगे। एक आध क्वेश्चन अगर आप निरस्त कीजिएगा किन कारणों से किया, अगर लोगों के ध्यान में जाएगा तब फिर लोगों को लगेगा कि हमें इस तरह से इसको रखना है। बस इतना ही आग्रह है, क्योंकि मैं देख रहा था कि हमको हम भी अनुभव कर, आपका निर्देश चाहिए, बस केवल एक सुझाव के तौर पर था। अब मैं अपने अविस्ताव को लेता हूं। यह सभा राज्य सरकार से अविस्ताव करती है कि सरकारी नौकरियों में आरक्षण की उच्चतम सीमा 50% को समाप्त कर आबादी के अनुरूप आरक्षण निर्धारित करे। माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, इन बातों की ओर हम लोग का ध्यान आकृष्ट किया है। इस संदर्भ में मैं इतना कहना चाहूंगा माननीय सदस्यों की, हम लोग ने इस संदर्भ में आरक्षण विधेयक से संबंधित बिल विधानसभा से 2022 में ही पारित कर दिया है, और हम लोग ने 77% आरक्षण का उल्लेख किया है। महामहिम में राज्य, चूंकि हम लोग ने जो आरक्षण की समय सीमा 75% से बढ़ाने का ही काम किया है। बिहार में भी आरक्षण की सीमा को 65% किया गया, लेकिन उसको न्यायालय के द्वारा जैसे जानकारी प्राप्त हुआ है कि उसको खत्म कर दिया गया। इसीलिए जिस रूप में विधानसभा से हम लोग ने पारित करके भेजा है कि इसको 99 शेड्यूल में शामिल करते हुए भारत सरकार इस पर सहमति दे ताकि यह लागू हो सके। इसलिए माननीय सदस्य को मैं चाहूँ कि हम लोग सब मिलकर प्रयास करें भारत सरकार में, ताकि निश्चित रूप से जो राज्य का भविष्य को हम लोग चाहते हैं, माननीय हमारी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री का जो इच्छा है उसको हम लोग मिलकर पूरा करेंगे।
माननीय मंत्री जी, मैं इन बातों से वाकिफ हूँ कि यह सरकार उसी विचार की है कि सबको आरक्षण मिले। मैं उस बात पर एतराज नहीं जता रहा हूँ और मुझे पता है कि दो बार इस विधानसभा से आपने पारित किया, हमने इस सरकार ने पारित करके राज्यपाल के यहाँ भेजा, महामहिम राज्यपाल ने राष्ट्रपति के यहाँ भेजा। ये सारी चीजें हैं, मैं उससे अवगत हूं और आपने भी अभी अवगत कराया और आपने लिखित रूप में भी दिया है। मैं मांग को दूसरे रूप में रखा हूं। मैं कह रहा हूं ये कि यह सभा केवल अविस्ताव करे। अभी देश में जाति जनगणना की बात चली, एक शक्ति लगा, एक फोर्स लगा, एक ताकत लगी इस लड़ाई में और जाति जनगणना कराने के लिए भारत सरकार को मजबूर होना पड़ा। जो जाति जनगणना कराने के कहता था कि हम कतई नहीं कराएंगे, और आपने देखा होगा कि कई बार भारत सरकार के मंत्रियों के बयान आए कि भाई जाति जनगणना कराना ये केवल देश में एक तरह का आतंक फैलाना है। कई गंदे गंदे शब्द हुए जिसका मैं उच्चारण करना नहीं चाहता, लेकिन जनता की इच्छा हुई, आंदोलन इतने तेज हुए, प्रेशर इतना बढ़ा, दबाव बढ़ा कि जाति जनगणना कराना पड़ा। मैं उस दिशा में इस कदम को बढ़ाना चाहता हूं कि यह सभा विस्तार ले। आखिर यह 77% क्यों रुका हुआ है मेरा? इसलिए कि वह 50% का जो कैप है, जिस कैप को हम तोड़ नहीं पा रहे हैं, जिस कैप के कारण बिहार का भी निरस्त हुआ, आज कई प्रदेशों ने 50% की सीमा को पार करके इस चीज को राष्ट्रपति के यहाँ भेजा है। भारत सरकार कुंडली डाल के बैठी हुई है। मैं इस विषय से आपसे सहमत हूं। इसीलिए हम कह रहे कि वह कैप टूटे अध्यक्ष महोदय, और उसी कैप को तोड़ने का कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, हमने यही बात कही है कि यह एक प्रस्ताव इस सभा कि भाई जिसकी जितनी संख्या है, मैं केवल एक प्रस्ताव लेने के लिए सरकार से कह रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप आरक्षण के नियम लागू कर दें, और इसी प्रस्ताव में, और आप इसी विचार के हैं या सरकार उसी विचार के है कि भाई जिसकी जितनी संख्या है हम उसको उतना आरक्षण देंगे। और आज इस राज्य में उसकी सबसे बड़ी जरूरत है, क्योंकि आप देखते होंगे कि कई जिले हैं जहां शून्य है, बेचारे वर्षों से आशान्वित है कि भाई हेमंत जी की सरकार है, हमें इससे कुछ आता है, लेकिन हेमंत जी के हाथ में है नहीं, माननीय मुख्यमंत्री के हाथ में ये बातें है नहीं, ये तो है भारत सरकार के हाथ में, वो बेचारा जानता नहीं। तो ये हम विधानसभा में एक प्रस्ताव है कि जिसकी जितनी संख्या है और भारत सरकार 50% को कैप को तोड़े, यह केवल प्रस्ताव लेने के लिए मैं आग्रह कर रहा हूं, बस इतना ही। माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि विधानसभा के द्वारा इसको हम लोग पारित करके भेजे हैं भारत सरकार को, तो यह गंभीरता तो दिखती है हमारी सरकार की, और जो मंशा भी है स्पष्ट है। लेकिन माननीय सदस्य चाहते हैं कि एक प्रस्ताव फिर से माने चाहते हैं, तो हमको लगता है कि एक प्रस्ताव जाने के बाद फिर दूसरा प्रस्ताव यदि हम लोग करें तो कंट्राडिक्ट जैसा स्थिति होगा। इसलिए इस मामले को थोड़ा और समझना पड़ेगा। माननीय सदस्य, तो मैं चाहता हूं कि इस पर हम लोग विचार करेंगे। ठीक ही कह रहे हैं माननीय मंत्री जी, जो प्रश्न रख रहे हैं ठीक ही रख रहे हैं कि हमने एक प्रस्ताव 77% आरक्षण का कंक्लूड करके भेजा है। मेरे विचार वही है कि भाई जिसकी जितनी संख्या है, उस जितनी आबादी है उसको उतना मिले। तो हमें लगता है कि भविष्य में ठीक है एक हम प्रस्ताव लें, यह सरकार उस दिशा में विचार करे कि जिसकी जितनी संख्या है और यह 50% का कैप टूटे। भविष्य में हमें लगता है कि इस पर हम सबको मिलकर विचार करना चाहिए। आप सबको धन्यवाद। मैं प्रस्ताव को वापस लेता हूँ। धन्यवाद। माननीय सदस्य, 22 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर बड़ी सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in